नियाजी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा हुजूर। एक तो आप इमरान खान की सिचुएशन पे कमेंट कीजिए, और दूसरा इस बात की कभी मुझे जवाब दीजिएगा नियाजी साहब कि पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग जेलों में गए हैं सर। जरदारी साहब 14 साल, नवाज शरीफ साहब इतनी बार, और किसी को ये ख्याल नहीं आता कि ये जेलों के जो हालात हैं, अंदर जो मुश्किलात हैं, इनको हम ख़त्म करें, क्योंकि ख़ुद भी उन्होंने वो मुश्किलात देखी और फर्स्ट हैंड देखी, लेकिन उनको ये ख्याल ही नहीं आता कि हम इनके लिए भी कुछ करें, कोई जेल रिफॉर्म्स लेकर आए। शायद इलेक्शन के दौर में ये वर्ड यूज़ होता है, फिर नहीं होता है। लगता कुछ ऐसा है कि उन्होंने शायद वो जेल देखी नहीं जो आम लोग देखते हैं, जहाँ पे करवट लेने की जगह नहीं होती। इन दो इशूज़ पे बात कीजिएगा गौस मोहम्मद नियाजी साहब। जेल तो सारे सियासी कैदी जाते हैं, लीडर भी जाते हैं। हमारी लीडरशिप में जितनी भी बड़ी लीडरशिप है, ख्वाजा साहब, हासन साहब, सब ने, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सब ने जेलें देखी हैं। साद रफीक साहब जेलें देखी हैं और फिर जेलें भुगती भी हैं, लेकिन जेल भुगती का भी तरीका है, हर चीज़ का एक तरीका है। आप ये अहमद अवैध साहब हमें सिंगापुर और यूरोप की मिसालें देते हैं। ये लोग अपने गिरबान में जाके कि उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी बात क्या है। कोई इदारा इन पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, चाहे हुकूमत है, चाहे कोई गैर मुल्की हमारे गैर मालिक दोस्त हैं या एस्टेब्लिशमेंट है। इनका रवैया और जो ऐसा है कि कोई इन पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, और किस चीज़ पे इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। खान से मुज़ाकरात करने को सारे हिचकिचाते हैं, इसलिए कि खान साहब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि आज ये बात कर देंगे उस पर ठहर जाएंगे। ये इनके जितने बंदे हैं, ये जो सो कॉल्ड लीडर हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि एक बात करेंगे तो कल तक कायम रहेंगे। ये तो ऐसे लोग हैं कि खान से जब मिलने जाते थे और बाहर निकलते थे तो हर एक अपना एक व्यू होता था और अपना व्यू आके मीडिया में बताता था, और आम लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि खान साहब असल में कहना क्या चाहते हैं और क्या कर। देखो, ये बिल्कुल मुसनफी की बात ठीक है। इनका एटीट्यूड की वजह से, इनके 200 प्रेशर और जिस तरह की वो ड्रामेबाजी करते हैं, उसकी वजह से सब कुछ ये रियासत से टक्कर लेते हैं। रियासत से बज़ोर शमशीर जो है वो मुराद लेना चाहते हैं, इसीलिए इमरान खान का इलाज डिले होता है। ओके सर, मैं समझ गया। नहीं, मैं समझता हूँ, मैं मेरी बात सुनो सर। इमरान खान का इलाज हुआ। अब जो दोबारा टीम चेक करने गई, उसने कहा कि टीका है टाइम पे लग के, तो जब बीमार थे। अब वो जो आंख के पीछे जो रेटिना के साथ क्लाट हुआ है, अगर वो जेल के बाहर भी होते तो कोई ये हो सकता था। और ये नहीं कि जेल की वजह से उनको क्लाट हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ये लोग कहते हैं, गलत कहते हैं कि जी खान साहब जो है वो उनको वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं शुरू किया गया। वो तो खान साहब की स्टेटमेंट जो कि सलमान सदर साहब ने सुप्रीम कोर्ट को बताई, डॉक्टर साहबाना में किसी ने नहीं कहा कि ये स्टेटमेंट लेट हो गई है। उनका इंजेक्शन था, वो 25 जनवरी को लगाया और मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अलीमा खान साहिबा की सियासी फैसलों की वजह से ट्रीटमेंट में कुछ दिनों की ताखीर आई। आप देखें ना, कुछ ट्रीटमेंट मैं बताऊं कि जब खान साहब को पेम्स ले जाया गया, अबान का मुआयना किया गया और फिर जो गई शुरू हो गई, खान साहब की तबीयत खराब है, तो 2 दिन बाद जो हमारे वजीर इतलात हैं ताउला तारा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनका मसला था, हमने चेकअप करा के दोबारा वो वापस आ गए हैं। और फिर 4 दिन बाद वही रिपोर्ट अलीमा खान को साथ शेयर कर दी गई, उनकी सारी फैमिली के साथ, ये रिपोर्ट है, ताकि वो तसल्ली हो। सर अच्छा, वो खामोश रहे। वो क्यों खामोश रहे? उनको उस पर लिखा था ना कि आंख पे मत, वो क्यों खामोश रहे? फिर अचानक ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर करती है, फिर आके वो खान साहब कहते हैं कि मेरी 85% बिनाई जो है वो जो है वो 15% खत्म हो गई, 85-15% रह गई, एक आंख की, दूसरी आंख ठीक है सर। तो उसके बाद देखो, ये खान साहब के अपने स्टेटमेंट है। फिर जब चेकअप किया जाता है तो वो कहता है इतनी ज्यादा नहीं है, 3/6 का है। ठीक सर, ठीक सर, मुझे इजाजत दें, मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। गौस साहब आपकी इजाजत। मेरे कहने का मतलब यह है कि जी उनको बिल्कुल ये रवैया ठीक करें, हुकूमत को ललकारे नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ललकारे नहीं, हुकूमत सिंपैथेटिक है, सारे हकूक उनको हासिल हैं, मर्जी का खाना मिल रहा है और उनको एक्सरसाइज की इजाजत है, कोई वहाँ की ज्यादा पाबंदी नहीं है। वो खुद इनकी काल में स्टेट के एक लीडर का बयान सुना था कि खान साहब कहते हैं मैं अंदर कंफर्टेबल हूँ, मुझे किस चीज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक, इसके बाद खान साहब को बिल्कुल ठीक है, ज्यादती की जा रही, अच्छी बात नहीं। सेनेटर सरमद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सेनेटर साहब, हमने गुज़िश्ता दिनों देखा सोशल मीडिया पे कि पीटीआई के हैंडल्स पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रहे थे। आसफा भुट्टो जरदारी साहबा की पुरानी वीडियो लगा रहे थे कि उस वक्त जरदारी साहब जेल में थे,
आज हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से पूरी कैंपेन चलाई जा रही है इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ। एक सोशल मीडिया पे जंग चल रही है। एट द सेम टाइम इमरान खान की ट्रीटमेंट के ऊपर भी बड़ी सियासत हुई है। आपकी राय हुजूर? मुझे समझ नहीं आता कि इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर सियासत क्या हो रही है, क्योंकि कुछ नहीं हो रही। क्योंकि ये आग की बात करते हैं, ये बेसिकली एक नैरेटिव है जिसको ये बिल्ड कर रहे हैं। आपको मालूम है कि ये नैरेटिव बिल्ड करने में जितने ये स्पेशलाइज करते हैं और इनका एक्सपर्टीज है किसी का नहीं है। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी को और पीएमएलएन को उस किस्म का जाली नैरेटिव नहीं बनाना आता जितना इनको बनाना आता है, क्योंकि ये गर्दन से शागिर्द है जिसने कहा था झूठ इतना बोलोगे सच लगने लगता है। तो बेसिकली के नक्शा कदम पर चलते हुए इन्होंने ये सब कुछ ये कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। जब ये बात करते हैं तो उसके हिसाब से करते हैं। बाकी जब बात अब देखें उनकी आंख का मसला, आप 70 साल 75 साल की उम्र में सबकी आंख जो है ना वो डिजेनरेट हो जाती है, सबके मसाइल होते हैं, नजर कमजोर होती है। जब नजर कमजोर होती है तो मेरी भी है, आप भी मेरी उम्र में पहुंचेंगे, आपकी भी होगी, मैं भी खातर की उम्र में जाऊंगा और हो जाएगी। तो वो तो एक नेचुरल फिनोमेना है, उसको आप रोक नहीं सकते। और देखिए ये बात करें कि इंजेक्शन लग गए, मैं बैठा हुआ, मैं पसंद करने की फिक्र की दिनों से कह रहा हूँ कि मुझे 7 इंजेक्शन लग चुके हैं इन ईच आई। तो ये तो और मेरी जब भी के साथ आंख जो है वो खराब होना शुरू होती है तो ये सब चीजें नॉर्मल है। इस जमाने में ये चीजें नहीं होती थी क्योंकि टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंसेज इतनी एडवांस नहीं हुई थी, तो लोग ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते थे। अब मेडिकल साइंसेज जो है इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये इंजेक्शन लग जाते हैं और यू आर ऑल राइट। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरे ख्याल में एक छोटे से इशू को बहुत बड़ा इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रह गई बात के उन्होंने जिस किस्म की गुफ्तगू की है, देखें वो तो जो गुफ्तगू ये कर रहे हैं वो तो इनकी ट्रेनिंग और इनकी जो डीएनए है और जो इनका वैल्यू सिस्टम है उसका आपको पता चलता है। जितना घटिया इनका डीएनए और जितना घटिया इनका वैल्यू सिस्टम है उतनी घटिया ये बात करेंगे। जितना किसी का अच्छा डीएनए और वैल्यू सिस्टम है कि जिसके अंदर कोई वैल्यूज है, जिसके अंदर कोई इज्जत करना सिखाया गया है किसी को, तो वो उसी तरीके से करेंगे। अभी आप मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी जब ये आप देखिए SLUT का फतह हुआ और वहाँ डॉक्टर अब्दुल रिजवी साहब बैठे हुए थे। अब देखिए बिलावल साहब जब गए तो किस तरीके से झुक के उनको घुटने पे हाथ लगा के मिले। ये ट्रेनिंग होती है, ये डीएनए होता है, ये वैल्यू सिस्टम होता है। बिल्कुल ठीक तो ये वैल्यू सिस्टम है ही नहीं, ये तो डीएनए है ही नहीं। तो जो ट्रेनिंग होगी आपकी वही आपको मिलेगा। जब आपका ट्रेनिंग की बदतमीजी और बेहूदगी में होगी, आपके पूरे मुल्क को आपका एक स्पोर्ट्स का कल्चर है जिसको आपने लॉकर रूम में आप जाके अपने प्लेयर्स को गालियां देते थे, किस्म के लेक्चर सुनाते थे, वही आपने पूरे मुल्क को एक लॉकर रूम बना दिया है। आपने तो स्पोर्ट्समैन है, प्रेम करते हैं कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, तो आपके लिए पूरा मुल्क जो है वो एक लॉकर रूम है। वहाँ आप पूरे मुल्क में गालियां दें, बदतमीजी करें, बेहूदगी करें, जो दिल चाहे करें, क्योंकि आप लॉकर रूम कल्चर को लेके आ गए, उससे आप आगे जा नहीं सकते। आपका एक महदूद एक टनल विजन है। बिल्कुल ठीक से बात करें कुछ CCD के हवाले से। पंजाब में हम जानते हैं 8 माह के डेटा का सबके सामने रख दिया गया है, जैसे बताया गया कि 924 अफराद को इन मुकाबलों में निशाना बनाया गया है 8 माह के दौरान।